Hello everyone. Online classes, class 10th, subject science, chapter 12, part 2, circuit diagram. विद्युत परिपथ आरेख. We know that an electric circuit, as shown in figure 12.1, comprises a cell or a battery, a plug key, electrical component, and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conventionally used. Conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in table 12.1. हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ जैसा चित्र 12.1 में दिखाया गया है, एक सेल अथवा एक बैटरी एक प्लग कुंजी वैद्युत अवयव अथवा अवयवों तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। विद्युत परिपथों का प्रायः ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 12.1 में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ वैद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले रूट प्रतीक दिए गए हैं। Symbols of some commonly used component in circuit diagrams. विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। कंपोनेंट अवयव, सिंबल, प्रतीक। एन इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल का प्रतीक इस प्रकार होगा आपके। सेकंड है ए बैटरी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। थर्ड है प्लग की और स्विच ओपन, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। प्लग की और स्विच क्लोज्ड, बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच। 5 है ए वायर ज्वाइंट, तार संधि। 6 है वायर्स क्रॉसिंग विथआउट ज्वाइनिंग, बिना संधि के तार क्रॉसिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब। ए रेसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, प्रतिरोधक। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टाट, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। एमीटर, वोल्ट मीटर। अब आते ओम लॉ, ओम का नियम। In there is there a relationship between the potential difference across a conductor and the current through it. Let's explore with an activity. क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रभावित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसकी हम छानबीन करेंगे। In this activity you will find that approximately the sum value for V upon I is obtained in each case. Thus the V minus 1 graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure 12.3. Thus V upon I is a constant ratio. इस क्रियाकलाप में आप यह देखते हैं कि प्रत्येक प्रकरण में का लगभग एक ही अनुमान प्राप्त होता है। इसका इस प्रकार V-1 ग्राफ 12.3 में दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार V/1 एक नियत अनुपात है। In 1827 a German physicist George Simon Ohm 1787 and 1854 found out the relationship between the current I flowing in a metallic wires and the
potential difference across its terminals. The potential differences V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remained the same. This is called Ohm's law. In other words, 1827 में जर्मन भौतिकी विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रभावित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु की तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत रेखा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इन example 12.4, R is the constant for the given metallic wire at a given temperature and a called its resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of changes thought its SI unit is ohm, represented by the Greek letter according to Ohm's law. समीकरण 12.5 में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने प्रभावित होने वाले आवेश के प्रवाह को विरोध करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा में शब्द से निरूपित करते हैं। ओम का नियम के अनुसार R = V/I. If the potential differences across the two ends of a conductor is 1 volt and the current thought it is 1A, then the resistance R of the conductor is 1 ohms, that is 1 ohms = 1 volt/1 ampere. यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो उसके 1 एमीटर विद्युत धारा प्रभावित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 एम्पियर। It is obvious from 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. If the resistance is developed, the current gets halved. In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in a electric circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. In an electric circuit, a device called resistor is often used to change the resistance in the circuit. We will now study about electrical resistance of a conductor with the help of flowing activity. समीकरण 12.7 में स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्रतिरोध दोगुनी हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना किसी परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के विषय में अध्ययन करेंगे। In this activity, we observe that the current is different for different components. Why do they differ? Certain components offer an easy path for the flow of electric current, while the others resist the flow. We know the motion of electrons
In an electric circuit constitutes an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. A conductor having some applicable resistance is called a resistor. A component of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor. An insulator of the same size offers even higher resistance. यह पाया गया कि जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। परिपथ के समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। एमीटर के पाठ्यांक में तब भी खतरा आता है जब परिपथ में भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। ओम के नियम समीकरण 12.7 के अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक के अनुक्रमानुपाती होता है। जब हम अवलोकन करते विभिन्न अवयव के लिए विद्युत धारा भिन्न है। यह भिन्न क्यों है? कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रभाव के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं जबकि अन्य किसी प्रभाव का विरोध करते हैं। हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के किसी परिपथ की गति के कारण ही परिपथ की कोई विद्युत धारा बनती है। तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। जिन परमाणुओं के बीच यह गति होती है उन्हीं के आकर्षक द्वारा उनकी गति नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मद हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में से वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वह अच्छा चालक होता है। यह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगता है प्रतिरोध कहलाता है। सर्वसम साइज में यह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगता है हीन चालक कहलाता है। समान साइज का कोई प्रतिरोधी इससे भी कोई प्रतिरोध लगता है। 12.5 Factors on which the resistance of a conductor depends. वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। It is observed that the ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is developed. The ammeter reading is increased when a thicker wire of the same material and of the same length is used in the circuit. A change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used. On applying Ohm's law 12.5 and 12.7, we observe that the resistance of the conductor depend on its length, second on its area of cross section, and third on the nature of its material. Precise measurement have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross sections A that is. यह पाया कि जब तार की लंबाई दुगनी होती है तब एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। परिपथ के समान पदार्थ अपने समान लंबाई को मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। एमीटर का पाठ्यांक तब भी अंतर आता है जब परिपथ से भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। ओम के नियम समीकरण 12.5 और 12.7 में अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्धि माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक की प्रतिरोध उसकी लंबाई
के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात combining examples 12.8 and 12.9 we get समीकरणों 12.8 तथा 12.9 को संयोजित करने पर हमें यह प्राप्त होता है। Where free is a constant of proportionality and A is called the electrical resistivity of the material of the conductor. The SI unit of resistivity is ohms. It is a characteristic property of the material. The metal and alloy have very low resistivity in the range of 12-8 ohms to 12-6 ohms. They are good conductor of electricity. Insulators like rubber and glass have resistivity of the order of 12 to 10-7 ohms. Both the resistance and resistivity of a material vary with temperatures. यह अनुपातिकता स्थिरांक है जिसके चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम होता है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्रतों की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁸ ओम से 10⁶ ओम है। यह विद्युत का अच्छी चालक है। रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोधकता 12 से 10⁻70 ओम कोटि की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। Table 12.2 reveal that the resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal. Alloy do not oxidize one readily at high temperatures. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron toasters, etc. Tungsten is used almost exclusively for filament of electric bulbs, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission line. श्रेणी 12.2 में हम देखते हैं कि व्यापक रूप से मिश्रतों की प्रतिरोधकता उसकी अवयव धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्रतों का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्रतों का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि समान विद्युत तापन युक्तियों का निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस 20 सेल्सियस पर किसी पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता। कंडक्टर्स चालक, मटेरियल पदार्थ, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता। चालक क्या होते हैं? सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज, उनकी प्रतिरोधकता इतनी होती है। एलॉय मिश्र धातुएं, कस्टेटन क्यूप्रस और निकल की मिश्र धातु, मैग्नीज क्यूप्रस मैग्नीज एंड निकल की मिश्र धातुएं निक्रोम। इंसुलेटर्स विद्युत रोधी, ग्लास, हार्ड रबर, इब्नोनाइट, डायमंड, पेपर ड्राई। थैंक यू।